दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां साइंस के नियम काम नहीं करते बल्कि चौंकाते हैं, जहां साउंड एनर्जी काम नहीं करती, जहां हवा उल्टी दिशा में बहती है। 17 बार मुगलों द्वारा आक्रमण करने के बाद भी यह जगह आज भी अडिग खड़ी हुई है। एक समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर की। यह मंदिर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजा अंतर्वमन चोड़गंग देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिनका उत्तर आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया है। जैसे कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है। मंदिर की चोटी पर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखे जाने पर आपकी ही ओर मुंह किए हुए दिखता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सुबह हो, शाम हो या फिर दोपहर, इस मंदिर की कोई भी परछाई नहीं बनती। मंदिर के बाहर खड़े होने पर समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं आवाज़ अचानक गायब हो जाती है। सामान्यतः दिन में समुद्र तटों पर हवा समुद्र से किनारे की ओर बहती है और शाम को किनारे से समुद्र की ओर, लेकिन पुरी में यह पूरी तरह उल्टा है। यहाँ तक कि किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर को मंदिर के ऊपर उड़ने की अनुमति नहीं है। सामान्यतः ऊंची बिल्डिंगों और मंदिरों के ऊपर अक्सर पक्षी बैठा करते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर की छत पर आज तक किसी भी पक्षी को बैठे हुए नहीं देखा गया है। दोस्तों, मंदिर का प्रसाद भी एक अजूबा है। चाहे कितनी भी संख्या में श्रद्धालु आए, प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी ज़्यादा होता है। यहाँ हर दिन मंदिर के ऊपर लगा ध्वज बदला जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर एक भी दिन मंदिर के ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यहाँ प्रसाद बनाने की विधि भी थोड़ी अनोखी है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर नीचे लकड़ी की आग जलाई जाती है, लेकिन चमत्कार वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखा गया बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे रखा गया बर्तन सबसे बाद में। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे तो अंतिम संस्कार के समय उनका शरीर तो विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि उनका हृदय आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। कहा जाता है जब श्री कृष्ण सोमनाथ मंदिर में विश्राम कर रहे थे तो जरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैरों में तीर मारा। दरअसल जरा को लगा कि वहाँ कोई हिरण है जिसे वो शिकार करना चाहता था, लेकिन उस तीर की वजह से श्री कृष्ण जी ने अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत में श्री कृष्ण जी पहले ही कह चुके थे कि उनके शरीर का अंत एक शिकारी द्वारा ही होगा, और इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य है। दोस्तों, श्री कृष्ण के मरने के बाद उनके हृदय को जगन्नाथपुरी मंदिर में पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया है। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ा एक अनोखा रहस्य ये है कि हर 12 वर्षों बाद मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है। इस दिन मंदिर क्षेत्र की बिजली को पूर्ण रूप से काटा जाता है ताकि कोई इस प्रक्रिया को ना देख सके। मूर्ति बदलने वाले इंसान की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है ताकि वह उस पदार्थ को ना देख सके जो पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि यह पदार्थ श्री कृष्ण का वही हृदय है जिसे आज तक मौत ने नहीं छुआ, और अगर किसी की नज़र इस पदार्थ पर पड़ जाती है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास जितना पवित्र है उतना ही संघर्षपूर्ण भी। विदेशी शासकों, मुगलों और कई शासकों ने इस मंदिर को तोड़ने के 17 प्रयास किए, लेकिन हर बार इस मंदिर को पुनः स्थापित किया गया। जगन्नाथ मंदिर पर पहला आक्रमण 1340 में सुल्तान इलियास शाह ने करवाया था। दूसरा 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया। तीसरा आक्रमण 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के सेनापति इस्माइल गाजी द्वारा किया गया, लेकिन प्रताप रुद्रदेव ने उसे हरा दिया। चौथा हमला 1568 में काला पहाड़ नामक अफगान योद्धा द्वारा हुआ। पांचवा हमला 1552 में ओडिशा के सुल्तान ईशा के बेटे उस्मान और कट्टू खान के बेटे सुलेमान ने किया। हमला 1601 में बंगाल के नवाब इस्लाम खान के सेनापति मिर्जा कुर्रान ने किया।
सातवां हमला ओडिशा के सूबेदार हासिम खान द्वारा हुआ। 1608 में मूर्तियों को फिर से मंदिर में लाया गया, लेकिन आठवां हमला भी हसीम खान के समय में ही हुआ, जिसे हिंदू जागीरदार ने अंजाम दिया। दोस्तों, नौवां हमला 1611 में मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न राजा टोडरमल के पुत्र ने किया, और 10वां हमला भी उसी ने दोबारा किया, जिसमें मंदिर को काफ़ी क्षति हुई। 11वां हमला 1617 में दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान द्वारा हुआ, और 12वां हमला 1621 में ओडिशा के मुगल गवर्नर मिर्जा अहमद बेग ने किया। 13वां हमला 1641 में मिर्जा मक्की ने, और 14वां हमला मिर्जापुर से आए आमिर फतेह खान ने किया। दोस्तों, 15वां हमला दस्तावेजों में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन 16वां और सबसे खतरनाक हमला 1692 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर हुआ। जगन्नाथ मंदिर का सबसे आखिरी और 17वां हमला 1699 में मोहम्मद ताकी खान ने किया। लेकिन इतने हमलों के बावजूद भी हमारे पूर्वजों ने हमारे मंदिरों को बचाए रखा। आज भी इस मंदिर में 3 मूर्तियां विराजमान हैं, भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बलभद्र। इन हमलों की वजह से बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ को 104 साल तक अपने मंदिर से दूर रहना पड़ा। इन सभी घटनाओं के बाद जगन्नाथ मंदिर में केवल सनातनी हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपको मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नियम मंदिर के भीतर एक पत्थर की शिला पर 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगला और उर्दू में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। इसका सबसे चर्चित उदाहरण है जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। पुजारियों के अनुसार वह हिंदू न होकर पारसी थी। उन्होंने फिरोज गांधी से विवाह किया था, जो पारसी समुदाय से आते थे। परंपराओं के अनुसार स्त्री विवाह के बाद उसी धर्म को स्वीकार करती है जो पति का होता है, और इसी कारण इंदिरा गांधी को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। यह नियम सिर्फ भारतीयों पर ही नहीं बल्कि विदेशियों पर भी लागू होता है। 2006 में एक इंग्लैंड की महिला श्रद्धालु ने मंदिर परिसर में 1,78,000 रुपये का दान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। यहाँ यह बात साफ है, न ही आपकी पहचान, न पद, न पैसा, कोई भी इस नियम को नहीं तोड़ सकता। इन तमाम रहस्यों, इतिहास और परंपराओं से हमें एक ही सीख मिलती है, यदि कोई चीज़ आपकी है और उसे कोई नष्ट करना चाहता है तो उसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है, हर कीमत पर। जगन्नाथ मंदिर इसका सबसे बड़ा प्रतीक है।